भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में थी। झारखंड में पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बंद के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतें। इसके लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण को लेकर दिए गए वक्तव्य को लेकर बुलाई गए भारत बंद का रांची सहित पूरे झारखंड में असर पड़ा है। रांची में सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर हैं। रांची में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई संगठन भी बंद में शामिल थे। इस भारत बंद का व्यापक असर रांची सहित राज्य भर में देखा गया। राजधानी में ज्यादातर दुकानें बंद हैं तो अलग अलग दलों से जुड़े नेताओं की टोली बारी बारी से बंद को सफल बनाने के लिए झंडे बैनर के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़ बाकी सभी सेवाएं बंद में शामिल था। भारत बंद का राजधानी रांची में मिला जुला असर दिख रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़कों पर छिटपुट वाहन चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद है। अलग अलग राजनीतिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचकर विरोध करते नजर आए। राज्य के कई इलाकों में सड़क और रेल सेवा भी बाधित करने की खबर है। वहीं रांची से अन्य जिलों के लिए खुलने वाली बस सेवा बंद रही। भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड में थी झारखंड पुलिस। रांची में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी। भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में बंद समर्थकों से कड़ाई से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रांची में बंद समर्थक किसी तरह का उपद्रव न फैला सके, इसके लिए 1500 से ज्यादा फोर्स तैनात किया गया था। विभिन्न संगठनों का है बंद में था समर्थन। भीमसेना समेत अन्य विपक्षी दलों के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर आहूत भारत बंद को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले भर में सुरक्षा के मद्देनजर 1500 फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें रैप, जैप, IRB, जिला बल, झारखंड जगुआर के अलावा QRT भी शामिल हैं। रांची में बंद को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर स्टैटिक फोर्स की तैनाती की गई थी। इस संबंध में रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बंद को देखते हुए बुधवार की सुबह से ही शहर भर में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सभी थाना प्रभारी को भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया था। सभी DSP के साथ QRT टीम को लगाया गया। तैनात पुलिस कर्मियों को उत्पात मचाने और तोड़फोड़ करने वाले बंद समर्थकों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया था। SSP ने बताया कि अल्बर्ट एक्का चौक पर अग्निशमन और वाटर कैनन की भी तैनाती की गई थी। कंट्रोल रूम से बंद समर्थकों पर नजर भी रखा जा रहा था। पुलिस ने बंद समर्थकों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके तहत कंट्रोल रूम में अलग से पुलिस बल की तैनाती की गई है। CCTV के माध्यम से शहर भर में बंद समर्थकों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया था। तैनात पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि उन्हें जिस इलाके में उत्पात करने वाले बंद समर्थक नजर आए तो संबंधित थाना प्रभारी और DSP को इसकी सूचना दे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। जिन चौक चौराहों पर संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पुलिस के द्वारा न सिर्फ सुरक्षा के लिए पुलिस टीम तैनात की गई है, बल्कि प्रोफेशनल फोटोग्राफरों को भी मौके पर तैनात किया गया है। पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है, ताकि अगर इस दौरान कोई भी उपद्रव करे तो वीडियो के आधार पर उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील भी किया कि शांति के साथ करें प्रदर्शन। राजधानी में बुधवार को कई जगह विरोध प्रदर्शन की सूचना पुलिस को मिली है। इसे देखते हुए मोरहाबादी मैदान से लेकर CM आवास, राजभवन, मेन रोड सहित तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बुधवार की सुबह से ही रांची के अलग अलग इलाकों में सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे। जिला प्रशासन के द्वारा बंद समर्थकों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर वे कहीं भी चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या था 1 अगस्त 2024 को दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। एक मामले की सुनवाई करते हुए 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने वर्ष 2004 में EV चिन्नैया केस में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के ही फैसले को पलटते हुए कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में उपवर्गीकरण का अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने साथ में अपने आदेश में ये भी कहा था कि उपवर्गीकरण करने वाले राज्यों को पर्याप्त डेटा और आंकड़ा इस बात का दिखाना होगा कि जिसका उपवर्ग बनाया गया है उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। सुनवाई के दौरान जस्टिस B.R. गवई समेत 4 न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। एक न्यायाधीश ने आरक्षण को एक जनरेशन तक सीमित रखने का मत दिया था। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच में से 6 ने एक मत से दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EV चिन्नैया केस में दिए फैसले को पलट दिया। वर्ष 2004 के फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भारत बंद का कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद आदि कई जिलों में दिखा व्यापक असर। समर्थकों ने रांची पटना रोड जाम किया।
SC/ST मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण को वर्गीकृत किए जाने के वक्तव्य को लेकर बुलाए गए भारत बंद का कोडरमा जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है। इस बंद का तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। विपक्षी पार्टी के नेता, भीम आर्मी और SC/ST मोर्चा के लोगों ने सड़क पर उतरकर दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पहले बंद कराया, उसके बाद रांची पटना मुख्य मार्ग NH-20 पर आवागमन को पूरी तरह बाधित कर दिया है। पूरे राज्य में भारत बंद का मिला-जुला असर, नहीं चली लंबी दूरी की बसें, रेलवे परिचालन रहा सामान्य। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वक्तव्य के विरोध में सामाजिक संगठनों का भारत बंद का पाकुड़ जिले में मिला-जुला असर देखने को मिला। कई संगठनों के हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं, बाजार बंद कराया एवं सड़क जाम किया। भारत बंद को राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं रामगढ़ में भारत बंद का दिख रहा है असर, बंद समर्थकों ने सड़कों को किया गया जाम। SC/ST आरक्षण में कोटा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान आज किया है। इस बंद का असर रामगढ़ जिले में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर यात्री वाहन न के बराबर दिख रहे हैं। बंद समर्थक के द्वारा जगह जगह पर सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी किया गया। भारत बंद है और हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग भारत बंद किए हैं। उसी के समर्थन में हम लोग आज दुमका के अंबेडकर चौक में पूरी तरह से जाम किए हैं और पूरा दुमका बंद है। और सभी समस्त यहाँ के जनताओं को धन्यवाद देता हूँ कि सभी का अपार समर्थन मिला और मिल रहा है। पूरी तरह से बंद है। बंद करने का मेन उद्देश्य हम लोगों का है जो SC/ST वर्ग को आरक्षण श्रेणी में क्रीमी लेयर लगाने का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतलब एक आदेश के रूप में पारित किया गया है या आदेश दिया है, उसी का विरोध में कहीं न कहीं SC/ST को जो है बांटने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के द्वारा जो है आरक्षण पर हमला करके और आरक्षण को समाप्त की ओर वो लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बंदी में शरीर समर्थन देने का हम लोग ऐलान किए हैं और निश्चित तौर से संविधान का उल्लंघन करने का जो काम कर रही है, संविधान को करने का जो प्रयास कर रहा है, इसको लेकर के पूरे विपक्ष है, एक मत है, एक साथ है। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बनाया गया है, उसको किसी भी हालत में हम लोग उसको किसी भी सूरत में उस पर छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जैसा SC/ST OBC जो भी आरक्षण उसमें दर्ज है उनका पूर्ववत रहे। अगर उस पर छेड़छाड़ होगा तो इसी के हालत में विपक्षी एकता एक साथ होकर के पूरे भारत में उन्मूलन करने का काम करेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगर इस तरह के संविधान में कोई सरकार हो या किसी भी तरह का तंत्र हो, अगर उस पर छेड़छाड़ करनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है और आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों के साथ में हमेशा शोषण के खिलाफ आंदोलन किया है और आज भी इसी तेवर में है। इसी तौर से हमारे हेमंत सोरेन जी का ये आह्वान है कि अगर इस पर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। बिल्कुल।